मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिर्फ दलों के और नेताओं के मिलने से आप सशक्त विपक्ष या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जब तक आपके पास कार्यक्रम नहीं हो, कोई नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितना नेता बैठ जाइए, उससे क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब से अपने जन सुराज यात्रा पर निकले हैं, आए दिन राजनीतिक दलों पर निशाना साधते रहते हैं। जी हां, बता दें कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर निशाना साधा है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इन चीजों का कोई बहुत महत्व नहीं है। कौन किससे मिलता है, कौन बैठ के चाय पीता है, कौन बैठ के प्रेस वार्ता करता है। भाई पूरा विपक्ष करीब 26 पार्टियां यहाँ बिहार में बैठी, फिर बेंगलोर में बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिर्फ दलों के और नेताओं के मिलने से आप सशक्त विपक्ष या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जब तक आपके पास कार्यक्रम नहीं हो, कोई नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितना नेता बैठ जाइए, उससे क्या होता है। मैं पहले उदाहरण देके भी बताता हूं। कई लोगों को लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक होकर उन्होंने इंदिरा जी को हरा दिया। ये बात सच्चाई थोड़ी ना है। अगर आप समझिए कि इमरजेंसी देश में लागू नहीं होता, इमरजेंसी का मुद्दा नहीं होता, जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सिर्फ विपक्षी दलों के एक होने से इंदिरा जी थोड़ी ना हार जाती। 1989 में देश ने देखा कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार को हरा दिया। तो सिर्फ दल एक साथ आकर थोड़ी ना हरा दिए। मुद्दा बोफोर्स था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, उसके नाम पर पूरी जनता एक हुई, फिर दल एक हुए, तब ना आपको जीत मिलेगी। जब तक आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जब तक आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है, तो जितने भी पार्टी के नेता, और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, एनडीए के लिए भी है, नेता जितना मिल ले, जितना चाय पी ले, खाना खा ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उससे जमीन पर क्या फर्क पड़ता है। आप वारिसनगर में पत्रकारिता करते हैं, आपको वारिसनगर में कितने लोग मिले, सामान्य आदमी जो राजनीति नहीं करता है, जो इस बात से अब कल तक भाजपा को दे रहा और सवाल कर रहा है कि अब भाजपा को नहीं देंगे क्योंकि 26 लोग पटना में बैठक कर रहे हैं। जनता को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। 10 साल का मेरा अनुभव है इसी काम का। जनता को असर इससे है कि भाई उसके यहाँ सड़क बनी कि नहीं, उसको रोजगार मिला कि नहीं, महंगाई हुआ कि नहीं, भ्रष्टाचार पर आपका क्या रुख है, उस पर होता है। कौन किसके साथ चाय पी रहा, नेता है तो अब जैसे आप हम अपने दोस्त मित्र के साथ जाकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ये लोग नेता है तो एक दूसरे के साथ ही बैठेगा, खाएगा। आपने देखा कि जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से तेजस्वी यादव और लालू यादव की हुई मुलाकात पर कहा कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है कि कौन किससे मिलता है, कौन बैठकर चाय पीता है, प्रेस वार्ता करता है। पिछले महीने विपक्ष की 26 पार्टियां बिहार में बैठी, इसके बाद बेंगलुरु में भी बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि दलों और नेताओं के बैठने से आप सशक्त विपक्ष और विकल्प नहीं हो सकते हैं। जब तो कोई कार्यक्रम नहीं हो, नीति नहीं हो, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं हो और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितने नेताओं के साथ बैठ जाएं, इससे क्या होता है। बता दें कि समस्तीपुर के वारिसनगर में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं पहले दिन से उदाहरण देकर भी बताता हूं कि कई लोगों को लगता है कि 1977 में सारे विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। इस बात में सच्चाई नहीं है। आपातकाल देश में लागू नहीं होता, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं होता, तो सिर्फ विपक्षी पार्टी एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हार जाती। विपक्षी पार्टियों के पास जब तक कोई मुद्दा नहीं होगा, तब तक जितने पार्टी के नेता चाय पी ले, खाना खा ले या प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर ले, उससे जमीन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सामान्य लोग जो गाँव में रहते हैं, जिन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो बीजेपी को वोट करते हैं, उन्हें इस बात से कितना फर्क पड़ रहा है कि 26 दलों के लोग पटना में मिले, इसलिए भाजपा को वोट नहीं देंगे। जनता को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जनता को इस बात से मतलब है कि उनके गांव में सड़क बनी कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं।
तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा है कि जब तक जनता में विश्वास और जमीन पर कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक साथ में खाना खाने और चाय पीने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।